आज हम जहाँ दर्शन करने गए थे, जिस पुल पे होकर के निकले होंगे जिनकी भी टेम्पू और गाड़ियाँ, एक पुल मिला होगा, उसी को कहते हैं गोकुल वैराज। यानी वैराज माने पुल, गोकुल का मथुरा और गोकुल। तो हमारी तो गाड़ियाँ फुर्र निकल गई, लेकिन वहाँ होकर के भगवान जो है अपनी गाड़ियाँ मथुरा होकर के ही गई थी। ठीक है, तो उस समय मथुरा और गोकुल के बीच में जो यमुना जी हैं, जो पुल बना हुआ है, उस समय वहाँ पुल नहीं था। और उसमें होकर के वसुदेव जी महाराज पैया पैया पैदल पैदल, और हाथ भी ऊपर गिरे थे पकड़ने में। मतलब पानी में सहारा लेने के लिए हाथ बहुत सहारा बनते हैं, लेकिन हाथ भी गिरे थे ऊपर। लेकिन धाराओं को चलाने वाला, मोड़ने वाला, बनाने वाला, मिटाने वाला, धाराओं को, चाहे वो पानी की हों, चाहे धर्म की हों, चाहे समाज की हों, चाहे बुद्धि की हों, धाराओं को मिटाने वाला, चलाने वाला, बनाने वाला सिर पे बैठा हो तो फिर धाराओं की चिंता नहीं करी जाती। वसुदेव जी के माथे पर वो बैठा है जिसके वश में, जिसके हाथ में धाराएं रहती हैं। वो धाराओं को मोड़ भी सकता है, मिटा भी सकता है, हटा भी सकता है। तो जिनके माथे पर वो धाराओं का मालिक बैठा हो, फिर उसे धारा से डर नहीं लगता। धाराएं समाज की, माथे की भी, अपने माथे की, खुद की बुद्धि की बड़ी बड़ी धाराएं होती हैं, उनको काटना बड़ा मुश्किल होता है। अपने मन में बहुत सारी बातें ये जानते हैं हम कि ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उन कामों को करते हैं क्योंकि हम उन्हें काट नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम काटने वाले को माथे पे धारण कर लें तो फिर वे धाराएं कटने लगती हैं, वे मान्यताएं कटने लगती हैं। यमुना जी धारा है, काय की धारा है? धर्म की धारा। जिस कर्म में शुभता आ जाती है वो धर्म बन जाता है कर्म में, और जिस कर्म में अशुभता आ जाती है वो कुकर्म बन जाता है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी। और कर्म कथा, कर्म अच्छी तरफ जाता है तो धर्म बनता है, और कर्म जब बुरी तरफ जाता है तो अधर्म बनता है, और जो कर्म छूट जाता है तो परम धर्म बन जाता है, नीचे रह जाता है। कर्म जब छूट जाता है, कर्म जब पार हो जाते हैं हम धाराओं को, तो फिर परम धर्म बन जाता है। वसुदेव जी ने भगवान ने जब ये कहा कि मुझे पल्ली पार पहुंचा दो गोकुल में, तो वसुदेव जी ने अपने आप को तैयार तो किया, पर मन में थोड़ा सा ये था कि मैं इन्हें कैसे पहुंचाऊं, पहले मैं तो पहुंचवे लायक है जाऊं, क्योंकि मैं तो बंधन में हूं। हथकड़ी लगी है, बेड़ी लगी हैं, पहरेदार हैं और चौकीदार हैं, और फिर आधी रात है और भादों को महीना है जिसमें यमुना जी की धारा सबसे खतरनाक भादों में होती है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में कोई हिम्मत जुटा पाएगा? और एक दरवाजा नहीं था, जेल के 7 दरवाजे थे। एक ही दरवाजा तोड़ना बड़ा कठिन है, लेकिन पता है
जब लक्ष्मण जी ने कहा छत्रक इव ब्रह्मांड उठावों, जो जन शत प्रमाण ले धावों, काचे गट में डारों फोरी। एक ने आके लक्ष्मण जी के कान में कहा, बड़े बलवान बन रहे हो, इतनी ताकत हत्या है? तब राम जी ने भी सारे से पूछा कि तू बड़ा बलवान बन रहा है, इतनी ताकत हत्या? बोले मुंह में तो कोई ताकत ना है, तो काय को ऊंचो ऊंचो उल्लो है। बोले तब प्रताप बल नाथ, बोले आपके प्रताप और आपके बल पे उल्लो, मुंह पे अपनों कछू ना है। तब प्रताप बल नाथ। अगर वसुदेव जी अपने बल पे छुड़ाना चाहें और गोकुल पहुंचना चाहें मथुरा से, हजारों जन्म लग जाएं, न कभी हथकड़ी छूटेंगी, न बेड़ी टूटेंगी, न दरवाजे खुलेंगे, न तारे खुलेंगे, हजारों जन्म लग जाएं। लेकिन जैसे ही कोई साधक शरणागति स्वीकार करता है तो उसका अपना बल समाप्त हो जाता है और जिसके बल से सारी दुनिया चलती है उसका बल काम करने लगता है। फिर वहाँ हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ, है ना। हम अगर वसुदेव जी की जगह खुद को बिठाएं और हमसे, जैसे मैं तुमसे मैं कहूँ कि भाई फलाना आदमी तो कथा करानी है और वहाँ में क्षमता नहीं है, या तो ये काम करना है, तो सबसे पहला प्रश्न होता है, गुरुजी ये कछु पता होता ना हमारी का हालत है, जाकर हम पे का बीत रही है, हमारे डम पर फंसे पड़े और गुरु जी कथा की चल रही है, हमारे पीछे वो पड़ी है रेड़, गुरु जी ने कथा की पड़ी है, हमारा माँ इतना तो नुकसान है वो और गुरु जी ने कथा की पड़ी है। सबसे पहला प्रश्न होता है। तो वसुदेव जी तो कह सकते हैं तुम्हें तो माँ गोकुल पहुँचावे की पड़ी है, पहले हमें तो देखो हमारा का हाल है रो है, तो हम तो कह रही। लेकिन अगर विश्वास की चरम सीमा हो और वो काम रोप दिया जाए और जो कह रहा है उसी के बल पर रोप दिया जाए, तो ऐसे काम पूरे होते देखे गए हैं, कछु न होते भाई। क्योंकि ये काम सांसारिक नहीं है, ये काम जब भगवान का होता है तो फिर उसे पूरा भगवान ही करते हैं। जहाँ में ऐसे लोग बैठे होंगे, अरे अभी आया था ना ये राजू, ये बेटा नादव का, ये इसको परीक्षित बनना था, यहाँ परीक्षित ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने कहा तू घर ही करा ले कथा। अब यहाँ तो थोड़े में निपट जाता है आदमी, वहाँ तो फिर पूरा घर पे तो पूरा बमंडर जुत्तो है ना, तो जाने बिल्कुल न सोची न भारी कि फिर तुम्हारी जैसी आपकी आज्ञा। और फिर ऐसी कथा भई, ऐसी कथा भई, सब लोग जानते ही हैं। उसने जाने चूचा करी नहीं, जबकि ये कह सकता था गुरुजी मैं तो न्यू ला के ना हूँ, तो मैं माँ परीक्षा तो कैसे माँ घर पे, तो फिर सवर और बोझ मेरे ऊपर आवे वो। हाँ, फिर इतनी जोर की कथा हुई। तो जब ये मानता नहीं व्यक्ति कि महापुरुष कुछ कह रहा है, वो जाने बा को हमें तो आज्ञा को पालन करना है ना। गुरु कुछ कह रहा है, संत कुछ कह रहा है, भगवान कुछ कह रहा है, तो वो जाने, तो फिर पार नैया कोई और ही लगाता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम चल रहा है, करते हो तुम कन्हैया। मेरा आपकी कृपा से सब काम। जी जो अभी परीक्षित बने हो तो गाय
जाने खुद में ही कथा कैंसिल कर दी थी। सीधो फोन करो कि होना करा रे कथा हमारी वजह की बात ना है, हैं? जो पहली कथा ऐलाम भाई और हमारे बाबा गुरु के यहाँ जा कर के और उनसे फ़ोन कराया कि हम ना करा रहे। उन्होंने कि कोई बात नहीं कि हम पे कथा की कमी है, हैं? फिर जैसे तैसे जे फिर हमारे पास आए, फिर कथा हुई, फिर कथा हुई तो ऐसी कथा हुई कि न भूतो, भविष्य की तो कह नहीं सकते, न भूतो, पहले ऐसी हुई नहीं कभी। हाँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना और मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं है कुछ भी, करता नहीं है कुछ भी। ओ सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, तेरी दया से दासव, तेरी दया से माला माल हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
कृपा से हो सब काम हो रहा है। कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सारे सब काम हो रहा। सारे तेरी दया से दासव माला माल हो रहा। वसुदेव जी महाराज के हथकड़ियाँ बेड़ियाँ पहरेदार और कंस की भी नींद न खुली, जो दिनों रात बड़ा चौकसी रख रहा था। कंस की भी नींद न खुली। यमुना जी ने रास्ता दे दिया और गोकुल के कुत्ते भी सोते रह गए, नहीं तो रात में भौंक भौंक के आधी रात पे वे सब जगा देते। मथुरा वृंदावन है, वे भी सोते रह गए, क्योंकि वसुदेव जी ने ये काम अपने बल पे नहीं, जो माथे पे धर राख्यो कहो बई के भरोसे पे काम करो। माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान कहते हैं कि युद्ध कर पर मेरा स्मरण करते हुए, संसार के काम करो पर मेरा स्मरण करते हुए। ये संसार में जीना भी एक युद्ध है। तो कर से कर्म करो विधि नाना, ओ मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना। उधर योग माया उठा ली और कन्हैया को रख दिया और आगे वसुदेव जी महाराज। मायापति को रखा माथे पे तो बंधन खुल गए, और माया को रख लिया तो फिर बंधन ज्यों के त्यों खुले काए दोबारा लग गए हैं। एक संत हते, बिनके पास ठाकुर जी थे। दुनिया तो पीतल के रखती है, उनके पास का चेला चपाटे ने सोने के ठाकुर जी थे, लड्डू गोपाल। अब सोने के छोटे थे, छोटे होंगे आज के बहावते लगाओगे तो लाखन में जाएंगे, कई लाख में। अब भाई थैला में लेके चलते, वो पैदल पैदल चलते, बाजमाने की बात। जैसे ही जंगल आमद गाओ तो कहते चेलाते कि बेटा आगे अंधेरो आ रहा है, डरो है, यहीं रुक लो जई गांव में।
और जब कब कोई ऐसे ही गांव आवे और जंगल दिखे पहले कह करें कि डरो है चेला यहीं रुक ले यही गांव में। सो एक दिन गुरुजी बोले कि बेटा यहीं रुक ले आगे डरो है। चेला बोले डर तो मैंने कुआं में फेंक दो, डर तो मैंने कुआं में और चाहे दिन में चलो चाहे। बोले का फेंक दो? बोले तुम्हें ठाकुर जी को चोरी है वे कोई डर तो है? तो बोले हाँ। बोले वो तो कुआं में फेंके है, वो चलन ही नहीं दे रहे हमें हैं। उन्होंने हमारे पाँव में बेड़ी डाल रखी थी, झवने के जंगल आवे तभी आप कह दो करें कि डर है, तो डर जंगल में ना हो। बोलो हाँ, डर झोली में धरे हो, तो डर बाहर ना, डर तो भीतर है, वो चलने नहीं देता। और जैसे वो ठाकुर जी फेंके सो फिर तो बोले आओ तो चल जहाँ चलना हो, रात में डल ले चाहे दिन में पल ले चाहे जंगल में पल ले हैं। तो बंधन माया के आने पे है, बंधन माया के आने पे। अगर माया नहीं है तो बंधन। सिक्योरिटी गार्ड कौन है राखने पड़ता है? नंगा है नंगा 40 से सिक्योरिटी रखने की जरूरत है नहीं तो। और जहां माया का प्रबल प्रभाव हुआ फिर वह हाँ अच्छा सिक्योरिटी गार्ड राख भी तो यूँ समझियो सुरक्षित समझ रहा हो ना। जब माया आती है तो बंधन आता है, और जब मायापति आता है तो बंधन सरक जाता है। वाह वाह रे मौज फकीरानी है। जब मायापति का बल आता है तो जैसे ही माया शीर्ष पे धारण करी, पूरी हथकड़ियाँ पूरी बेड़ियाँ और पहरेदार जग गए, ताले लग गए, सब कुछ जो के त्यों है गो। तब वसुदेव जी की समझ में आई क्या इधर कल हमने नंद महोत्सव मनाया ही था, और उधर जो योग माया को कंस जब मारने के लिए आया, अच्छा ये माया जो है ना आज तक पकड़ में काऊ की ना आई, जब पकड़ने में सारा संसार लगा है। हमारे जितने चेला चपाटे अदगाए बे पैसा आमद खे जो कहते हैं कैसे हूँ जो रुके, और बाकी ने क्या कहते हैं जो पैसा तो उठ जाओ खेत खरीद लो, खेत जल्दी बिका तो ना है, प्लॉट तो बिक जाता है, पर खेत गांव में खरीद ले तो फिर माँ में ऐसी नाक बनते हैं कि फिर चाहे भूखे मरना पड़े चाहे कचू करना पड़े, पर गांव में खेत तो खरीद में तो इज्जत बनते हैं, पर बेकबे में नाक कटते हैं, है ना। ताते जहाँ नाक कटे, जहाँ बिके नहीं, जहाँ तारों खुले ही नहीं, ऐसो तारों लगा के माया के ऊपर डालने की कोशिश करी जाती है। लेकिन प्यारे हो जब बाढ़ आती है तो किनारे की बड़ी बड़ी दरख्त और बड़ी बड़ी जड़न वाले यूँ बहते हुए चले जाते हैं, न वहाँ फिर खेत रुके, न मकान रुके, न दुकान रुके हैं। पर ये मन की बात है, हमारा मन है ना, हाँ अपनी गुंताड़े लगाता रहता है। कंस भी वही कर रहा है और हम भी वही कर रहे हैं, तो फिर कंस के थोड़े बहुत आस पास के हम माने जाएंगे कि वो बा माया पकड़ के अपने बस में करना चाहता है। लेकिन माने पकड़ने की कोशिश करी और माया हाथ में से निकल करके सीधे आकाश मंडल में, और वो कहती है
कि तू दो चीजों को अपने बस में करना चाहता है, एक तो काल को और दूसरे माया को, हैं? और यही दोनों चीजें ईश्वर ने मनुष्य के हाथ में नहीं छोड़ी हैं। नहीं, मनुष्य फिर दुनिया गिन तो नहीं, अब वो तो गिनना रहो, हैं? अगर ये दो चीजें और दे दी होती तो फिर ये इंसान फिर तो बिल्कुल नहीं गिनता साहब। तो ये जो कंस है काल को वश में करना चाहता है, लेकिन काल परमात्मा का ही रूप है। काल परमात्मा का ही रूप है। आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, उसमें एक चक्र सा आता था गोला सा, फिर कहता मैं समय हूँ, मैं समय हूँ, और मैं ही कृष्ण हूँ, मैं समय हूँ। अब हम चलते हैं हस्तिनापुर की ओर, वहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे करके वो कहता है। तो काल, भगवान स्वयं कहते हैं कालोस्मि, मैं काल हूं। लेकिन पता है संसार में जो व्यक्ति पहले ते ही काल ते अपनो रिश्ता जोड़ लेगा ना, तो काल वह बड़ी आराम से वैसे दांतन ते उठावे, जैसे बिलैया अपने बच्चों को मुंह में देती है पर दांत गड़ने नहीं देती है। और चूहा को कैसे उठाती है, वही बिलैया वही मुंह में जब बच्चे को उठाती है अपने को तो दांत गड़ने नहीं देती, और दूसरे किसी जीव को उठाती है। तो ऐसे ही काल जो काल से अपना नाता जोड़ लेता है, हैं? भगवान से जिन्होंने अपने नाते जोड़ लिए उन्हें काल का डर नहीं लगा, लेकिन जो काल से नाता नहीं जोड़ता तो फिर अलग तरीके से काल उससे पेश आता है, काल से डर लगता है। हिरण्यकश्यपु के वध करने के बाद में जब नरसिंह भगवान बहुत विकराल रूप में थे तो स्वयं लक्ष्मी भी कांप रही। सब देवता बोले तुम तो पत्नियों हैं, और काऊ की बात सुने चाहे न सुने, या दुनिया पर पत्नी की तो सुननी पड़ती है ना, हैं? तुम तो जाओ। बोले हाँ माँ क्षीर सागर में तो सुन लेते, पर जी का और सागर में बात है रही है यहाँ अब मेरे बस की बात, क्योंकि जिस रूप में मेरे पति जो है रहते हैं अब ये रूप वो नहीं है। क्षीर सागर में तो कैसे रहते हैं, शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभय। वहाँ हरण करते हैं भय का, लेकिन यहाँ तो भय प्रदान कर रहे हैं, इसलिए मैं ना जा रही। तब काऊ की हिम्मत नहीं पड़ी, तब प्रहलाद थे कई धीमे थे देवता ने, तुम जाओ, तुम्हें डर तो ना लग रहा? बोले मुझे ना लग रहा। बोले इतने खतरनाक हैं? बोले खतरनाक मेरे लिए थोड़े हैं, खतरनाक है मेरे दुश्मनों के लिए है, खतरनाक मेरे दुश्मनों के लिए हैं, मेरे लिए। अभी देखो और जैसे जाके छोटे से प्रहलाद जी ने और वहाँ स्तुति करी है ना, हैं? सोई जीव से भगवान चाटने लगे हैं, प्यार आ गया। हाँ? तो अगर हमने कोई नाता जोड़ लिया है, हमने उनसे अपना रिश्ता बना लिया है, तो हमें देख करके काल को भी प्यार आएगा, क्रोध नहीं आएगा। और हमने भगवान के भक्तों को सताया है, दुखी किया है, तो फिर काल को प्यार नहीं आएगा। हाँ?
फिर तो काल जितना खतरनाक हो सकता है उतना खतरनाक हो जाएगा।